हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रांजल। सभी का स्वागत करता हूं क्रिप्टो वेल के बिल्कुल फ्रेश वीडियो के अंदर। तो फाइनली यहाँ पे जो एसएससी है वो पीछे पड़ गया है बाइनेंस, कॉइनबेस और न जाने बहुत सारे टोकनों के पीछे। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो एसएससी ने फाइल कर दिए हैं 13 चार्जेस अगेंस्ट द बाइनेंस एंटिटी एंड द फाउंडर चिंगपिंग चाओ यानी कि सीजी बाइनेंस के खिलाफ। तो क्या चल रहा है मार्केट के अंदर, ये पैनिक इतना ज़्यादा क्यों है, ये नेगेटिव न्यूज़ से क्या फ़र्क पड़ने वाला है, क्या बाइनेंस सच्ची के में खतरे के अंदर है, आपके फंड का क्या होगा, क्या आपको बाइनेंस से अपना फंड विड्रॉल कर लेना चाहिए, सबसे सेफेस्ट ऑप्शन क्या हो सकता है फंड के लिए, और आखिरकार ये जितना रायता यहाँ पे फैला हुआ है इसकी वजह से हमें क्या असर पड़ने वाला है और मार्केट किस डायरेक्शन में जाने वाला है, ये सारी चीज़ें जानेंगे आज के इस वीडियो के अंदर। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर अभी तक आपने शेयर नहीं करा है तो तुरंत शेयर करें ताकि सभी लोग क्रिप्टो मार्केट से भी अपडेटेड रह सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। पूरा ज़रूर देखना, आपको बहुत सारी चीज़ें समझ आने वाली हैं। तो देखो, एसएससी जो है वो एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है, जिनको नहीं पता, जो कि यूएसए के अंदर यहाँ पे वर्क करती है। सबसे पहले इन्होंने 12 बजाई थी एक्सआरपी टोकन यानी कि एक्सआरपी रिपल, जिसको कि आप यहाँ पे जानते होंगे। और अब ये बेसिकली बाकी सभी के पीछे यहाँ पे आ चुके हैं। हालांकि एसएससी के जो चेयरमैन हैं गैरी गैंसलर, उनका पहले से ये साफ साफ कहना है कि बिटकॉइन और इथेरियम को अगर हम छोड़ दें तो बाकी के जितने भी टोकन हैं वो सारे एज अ सिक्योरिटी के अंदर आते हैं। तो एक्सचेंजेस के टोकन हो या कुछ भी हो, चाहे डेक्सेस के टोकन हो, जितने भी कहीं ना कहीं आईपीओ, आईसीओ, आईडीओ या फिर कोई भी ऐसी सेल करी थी जहाँ पे कि उन्होंने अपने टोकन बेचे हैं या फिर उससे पैसा उठाया है, वो सभी इसी कैटेगरी में आते हैं। लेकिन यहाँ पर आखिरकार ऐसा क्या होगा कि बाइनेंस के टोकन वोकन तो ठीक है, लेकिन बाइनेंस एक्सचेंज भी यहाँ पे घेरा में आ गया और उसका सबसे बड़ा यहाँ पे एलिगेशन लगाया गया है कि इसके अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ यहाँ पे चल रही है। और कहीं ना कहीं हो सकता है कि जिस तरीके से एफटीएक्स ने आपके फंड का मिसमैनेजमेंट किया था, मतलब बोला कि फंड हमारे पास लेकिन हमारी सिस्टर कंपनी में, और कहीं ना कहीं उसको ट्रीट कर रहे थे, उसी तरीके से बाइनेंस पे भी एलिगेशन लगे कि ये लोग भी पैसे की गोलामाली यहाँ पे कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर बात करें तो टोटल 13 चार्जेस यहाँ पे फाइन करे गए। अब ये चार्जेस आप चाहो तो इस पूरी पीडीएफ में पढ़ सकते हो, एसएससी की कंप्लेंट बुक में आपको देखने को मिल जाएगी। मैं डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन आप समझ सकते हो जैसे बैम ट्रेडिंग सर्विसेज और इस तरीके के जो चार्जेस हैं ये यहाँ पर इसके ऊपर लगाए गए। तो हालांकि ये चार्जेस और इन सभी की जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं अपने टेलीग्राम के अंदर देता हूँ। तो अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन करके रख लीजिए, आपको लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जिससे कि आपको ये समझ आएगा कि आपको फटाफट से सारी न्यूज़ अपडेट्स मिलेंगी, सारी की सारी चीज़ें, क्योंकि वीडियो बनाने में कई बार टाइम यहाँ पर लग जाता है। और अगर आप इस टाइम पर भी ट्रेडिंग कर रहे हैं और आप एक अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं हमारे क्रिप्टो वेल के कोर्स के अंदर, जिसके अंदर आप सीख के यहाँ पर सभी चीज़ों को सीख सकते हैं, चाहे फिर वो क्रिप्टो हो, फॉरेक्स हो, कमोडिटी हो, ताकि आप किसी एक मार्केट पर डिपेंड ना रह पाएं और पूरे वर्ल्ड वाइड आप हर फाइनेंशियल मार्केट में ट्रेड यहाँ पे कर सकें। और हमारी खुद की बात करें तो हम खुद भी ट्रेड यहाँ पे कर रहे हैं। अभी हम लोग बिटकॉइन को शॉर्ट करके बैठे हुए हैं और ऑब्वियसली सारे मोमेंटम हमको पहले से पता हो जाते हैं, क्योंकि आपको अगर टीए आता है तो आप बहुत हद तक प्रिडिक्ट कर सकते हो कि मार्केट के मोमेंटम्स अगले क्या होने वाले हैं। और अगर आपको लगता है कि यार ये तो ऐसी हवाबाजी की बातें हो रही हैं, तो जो पिछला लाइव मैंने किया था लगभग 12 दिन पहले, क्योंकि मैंने कुछ वीडियोस अभी नहीं डाले थे, आउट ऑफ स्टेशन था, तो यहाँ पर आप देख सकते हो उस टाइम भी ये क्लियर कट आपको बताया था कि जो बिटकॉइन है उसके अंदर गिरावट हो सकती है। और इवन सिर्फ बिटकॉइन ही नहीं, बाकी अगर आप दूसरे भी टोकन्स को देखना चाहते हो, चाहे इथेरियम हो या फिर कुछ भी, और इवन मैंने शॉर्ट्स के बारे में भी आपको यहाँ पे बताया था कि किस तरीके से आपकी जितनी भी अल्ट्स कॉइन है वो अभी भी बियरिश है और कहीं ना कहीं अगर हम लोग बात करें तो वो और ज़्यादा नीचे की तरफ यहाँ पे गिर सकते हैं। तो अगर आप लोगों ने ये लाइव नहीं देखा था तो जाके डेफिनेटली चेकआउट करो, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो भी न्यूज़ेस आ रही है अचानक से आ रही है और हम लोगों को बिल्कुल नहीं पता कि मार्केट में क्या चल रहा है। मार्केट के हर मोमेंटम को ट्रैक हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। हाँ, हमेशा 100% राइट नहीं हो सकते, लेकिन जितने भी टाइम हम लोग यहाँ पे मोमेंटम करते हैं 60-70% टाइम्स उसमें से चीज़ें कर लेते हैं। और आप लोग भी अगर ये चीज़ें करना चाहते हो तो टेक्निकल एनालिसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस नहीं आता है तो आप यहाँ पे चीज़ें नहीं कर पाए, तो अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर आप इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं एंड इस कोर्स को आप ईएमआई के ऊपर भी अवेल कर सकते हैं और हमारे ग्रुप के अंदर ज्वाइन कर सकते हैं डिस्कॉर्ड में, जहाँ पे कि हर वीक भी सेशंस यहाँ पे होते हैं। चलिए अब आते हैं वापस से अपने टॉपिक के ऊपर। तो बिटकॉइन की अगर हम लोग थोड़ी बात करें, हम अल्टकॉइन की भी बात करेंगे जो कि इस लिस्ट के अंदर है। तो बिटकॉइन अभी भी इसी मोमेंटम के अंदर फंसा हुआ है, जैसे कि हमने एक्सपेक्ट किया था कि इस वाले सपोर्ट से मार्केट थोड़ा बाउंस लेगा। यहाँ पे थोड़ा छोटा बाउंस था, फिर वापस एक बड़ा बाउंस आया, वापस करेक्शन आया। और इस टाइम पे अगर आप कैंडल्स को देखने की कोशिश करेंगे तो क्लियर कट समझ आएगा कि बाइनेंस की न्यूज़ के साथ मार्केट गिरा, कॉइनबेस की न्यूज़ के साथ वापस ऊपर गया एंड वापस मार्केट नीचे की तरफ यहाँ पे गिरा है। फिलहाल में अगर शॉर्ट टर्म की बात करें तो ये वाला जो लेवल है अराउंड 23 to 24,000 का, ये हमारे एक शॉर्ट टर्म यहाँ पे सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है। मैं डेफिनेटली यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क लेना पसंद करूंगा। एक छोटा सा स्टॉप लॉस जरूर होगा, क्योंकि अगर ये लेवल हिट हो जाता है एज अ स्टॉप लॉस तो फिर जो हमारे पास लास्ट बाइंग जोन इस मार्केट के अंदर बचने वाला है वो होगा ये वाले जोन में, जो अराउंड 15,000 से 18,000 के बीच में यहाँ पे आएगा। ये एक ऐसा जोन है जिसके अंदर से मार्केट को रिवर्सल
रिवर्सल हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर 15,000 के नीचे मार्केट जाता है तो बिटकॉइन का बुल मार्केट फिर से एंड हो जाएगा, जो शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे कहीं ना कहीं स्टार्ट हुआ है और हम इसे एक फेक आउट की तरह यहाँ पे देख सकते हैं। तो अभी हम लोग शॉर्ट टर्म में यहाँ से अपने एक ट्रेड को इनिशिएट करने का प्लान कर रहे हैं, जिसके अंदर लगभग हम 5 to 7% का रिस्क लेंगे अपने ट्रेड के अंदर। अगर यहाँ से कोई भी मोमेंटम एक अच्छा मिलता है तो मार्केट लगभग हमें 30% तक का रिटर्न या उससे हाई रिटर्न यहाँ पे दे सकता है, क्योंकि आने वाले टाइम में बिटकॉइन को 50,000 जाना है और इसके लिए दो ही लेवल से भी इंपॉर्टेंट है। सेकंड लेवल में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि सबसे वर्स्ट सिनेरियो आ जाता है, और ये वाला जो सपोर्टिव ट्रेंड लाइन है इसका कलर बेसिकली हम कर देते हैं यहाँ से येलो, नहीं ऑरेंज कर लेते हैं, तो इससे आप लोगों को भी याद रहेगा कि ये वाली जो लाइन है ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। मैं कोशिश करूंगा वीडियोस टाइम पे थोड़े आ जाएं तो बेटर है, आपको भी अपडेट जल्दी जल्दी यहाँ पे मिल जाएगी। बट ये वाली लाइन थोड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये लाइन और ये सपोर्ट टूटा तो फिर बिटकॉइन बहुत ज़्यादा करेक्शन ले सकता है। अप्रॉक्स करेक्शन 25 to 30% के आसपास फिर यहाँ से हो सकता है। अभी के लिए हम इसी जोन के आसपास एक्सपेक्ट कर रहे हैं और देखते हैं कि मार्केट किस तरीके से बिहेव यहाँ पे करेगा, क्योंकि देखो एसएससी ने तो यहाँ पे चार्जेस लगाए, लेकिन एसएससी ने बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। इवन तक यहाँ पे जो चैंपिंग जाओ है, जिसे हम सीजी कह सकते हैं, तो उनको भी यहाँ पे कोर्ट से ऑर्डर भेजा है समन का। समन मतलब वही सारी चीज़ें जो कि हम देखते आ रहे हैं। अगर आप इसको डिटेल में देखना चाहो तो यहाँ पे आपको पूरा समन मिल जाएगा। 21 दिन का आई थिंक इनको यहाँ पे टाइम दिया गया है और उनको कोर्ट में पेशी करके वही सारी चीज़ें बतानी पड़ेंगी कि क्या चीज़ यहाँ पे चल रही हैं। देखो हाथ धो के तो डेफिनेटली एसएससी सबके पीछे पड़ा है। तो बाइनेंस के जो यूएस वाला जो वर्जन है, यानी कि जो बाइनेंस की यूएस की कंपनी है, उन्होंने तो अपनी ट्रेडिंग को यहाँ पे होल्ड पर डाल दिया, जिसमें बहुत सारे टोकन को उन्होंने होल्ड कर दिया है। जैसे कि अगर हम बात करें तो 1 इंच, आवे, एलाइस, एल्पाइन, मतलब लिस्ट आप चाहो तो इसको देख लो, मैंने वैसे टेलीग्राम के ऊपर शेयर किए, वहाँ पर भी आप चेक कर सकते हो। तो डॉलर पेयर में, बीटीसी पेयर में, बीयूएसडी पेयर में बहुत सारे टोकन है। और इसके अलावा भी अगर हम लोग बात करते हैं तो लगभग 36 ऐसे टोकन हैं जिनको एसएससी अपनी लिस्ट के अंदर यहाँ पे रखा हुआ है। तो इन टोकन्स में अगर बात करें तो आपको यूएसडीसी, बीएनबी, इथेरियम तो नहीं बोलूंगा, बट इस तरीके के टोकन्स आपको देखने को मिलते हैं, जो मैं आपको अभी आगे की तरफ यहाँ पे बता देता हूँ। और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पे बाइनेंस की होल्डिंग्स जो है उसके ऊपर भी बेसिकली यहाँ पे सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं जो यूएसए के अंदर अगर बात करें तो 2.2 बिलियन के आसपास की होल्डिंग्स यहाँ पे रिस्क पे पड़ी हुई हैं क्रिप्टो एक्सचेंज के ऊपर। देखो बाइनेंस को मैंने बहुत पहले से भी आपको ये बोला हुआ है, सिर्फ बाइनेंस के लिए नहीं, जितने भी एक्सचेंजेस हैं कि आप उन पर भरोसा मत करो। एफटीएक्स के कांड के बाद से हम सभी को पता है कि कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई है, और मैंने उस टाइम पर जब एफटीएक्स डूबा था, मेरा खुद का भी उसमें लॉस हुआ था, तब भी मैंने आपको कहा था कि अपना मेजोरिटी फंड हार्डवेयर वॉलेट में शिफ्ट कर दो। हालांकि मेरा भी कुछ फंड बाइनेंस पे था, जो कि कल परसों रात को मैंने ऑलरेडी थोड़ा बहुत शिफ्ट कर दिया दूसरा एक्सचेंजेस पे, क्योंकि कुछ टोकन हार्डवेयर वॉलेट और सॉफ्टवेयर वॉलेट में ब्लॉकचेन की वजह से सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे, और मैं बीएससी चेन के थ्रू नहीं जाना चाहता, क्योंकि अगर कुछ इशू होता है तो बीएससी चेन भी दिक्कत में यहाँ पे आ सकती है। हालांकि देखो उसको डेवलपर संभालते हैं तो इतना बड़ा इशू नहीं है, लेकिन फिर भी इन शॉर्ट टर्म अगर हम सोल की हालत देखें एफटीएक्स के बाद से, तो आप सभी जानते हैं कि क्या चीज़ें यहाँ पे हुई हैं। बाइनेंस कल को रहेगा नहीं रहेगा कुछ भी कहना बहुत ज़्यादा अनसर्टेन है, क्योंकि देखो एसएससी जब किसी के पीछे पड़ता है तो दो ही काम हो सकते हैं, या तो वो प्रोजेक्ट पूरी तरीके से तबाह हो जाएगा, या फिर वहाँ पे पैसे देके सेटलमेंट यहाँ पे हो सकता है। तो बाइनेंस के साथ क्या होने वाला है क्या नहीं, कुछ नहीं बोला जा सकता। तो मैं बोलूँगा कि आप जो ट्रेड कर रहे हो उतना फंड ठीक ठाक है बाइनेंस पे अगर अभी भी है, लेकिन जो होल्डिंग्स हैं या आप जो लॉन्ग टर्म अल्ट्स कॉइन को भी होल्ड कर रहे हो, एग्जिट कर लो और दूसरी जगह शिफ्ट हो जाओ। देखो सेफ जगह जो है जहाँ पे आप अपना फंड रख सकते हो वो है आपका हार्डवेयर वॉलेट, जो कि इंडिया में अगर आप बाय करना चाहते हो तो मैं इथरबिट से सजेस्ट करूंगा, ताकि आपको कोई भी कस्टम ड्यूटी यहाँ पे नहीं करनी पड़े। लिंक मैं आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में देता हूँ, जिससे कि आप 150 से 300 रुपीज़ तक का और एडिशनल डिस्काउंट भी ले सकते हो इथरबिट से अगर आप परचेस यहाँ पे करते हो। अब इसमें सबसे सस्ता जो हार्डवेयर वॉलेट मुझे अभी दिख रहा है वो लगभग कूल एस और ये सेपल वन है। सेपल वन को मैं बहुत टाइम से यूज़ कर रहा हूँ, मैं अपना फंड भी उसमें स्टोर करता हूँ, तो मुझे बेटर लगता है, और इसके अंदर स्वैपिंग भी हमें मिल जाती है, तो ये चीज़ें भी देख सकते हो। लेजेंड नैनो एक्स भी मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, जो बढ़िया तरीके से वर्क कर रहा है। हालांकि इसकी एक अपडेट की वजह से थोड़े से पीछे कांड यहाँ पे चले थे, लेकिन मैंने ऑब्वियसली बताया कि अगर वो फॉर्मवेयर नहीं आया आता है तो आप लोगों को यहाँ पे दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो अगर आप इंडिया से कोई भी हार्डवेयर वॉलेट परचेस करना चाह रहे हो तो इथरबिट से आ सकते हो। बजट नहीं है, हार्डवेयर वॉलेट परचेस नहीं करना है, तो सॉफ्टवेयर वॉलेट है, ट्रस्ट वॉलेट है, सेपल का खुद का सॉफ्टवेयर वॉलेट भी है, आप वो भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन उसको कहीं पर भी लिंक मत करना, सिर्फ उसको यूज़ करो, उसके सीडवर साइड में रखो और उस वॉलेट को ऐसे वॉलेट की तरह यूज़ करो। किसी भी एक्सचेंज में या अननोन साइट पे आके लिंक मत करना, वरना उससे फिर हैकिंग के चांसेस यहाँ पे बढ़ जाते हैं। तो देखो बाइनेंस के साथ जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ये क्या होगा, कैसे होगा, बाइनेंस डूबेगा या नहीं डूबेगा, क्योंकि एफटीएक्स को लेके भी लोगों के बिलीव्स थे। हम लोग सोचते थे बड़ा एक्सचेंज शायद बचा लेगा, लेकिन एक रात को एक झटके में वो चीज़ें खत्म हुई हैं। बाइनेंस को आप सोचोगे कि यार कुछ हो गया तो क्रिप्टो मार्केट का क्या होगा, तो कुछ नहीं होना है, सिर्फ एक शॉर्ट टर्म में डिप आएगा, उसके बाद वापस सारी चीज़ें भग जाएंगी, क्योंकि देखो किसी भी एक प्लेयर की वजह से मार्केट यहाँ पे टर्न अराउंड नहीं होता है। मार्केट को गिनने के लिए सारे प्लेयर्स का गिनना जरूरी है, और जब तक बाकी प्लेयर्स या बाकी चीज़ें भी खड़ी हैं तब तक कुछ नहीं होगा। हाँ ये बस कह सकते हैं कि बाइनेंस एक बड़ा एक्सचेंज है, तो कहीं ना कहीं
उसका इम्पैक्ट थोड़ा बड़ा हमें देखने को मिल सकता है। जैसे 2008 में जब बैंक कोलैप्स हुए तो नीचे मार्केट गिरा, लेकिन इवेंचुअली मार्केट बढ़ा। 2020 में जब कोविड आया तब भी मार्केट गिरा, लेकिन मार्केट अपने पेस से बढ़ता रहेगा और बाइनेंस हो या कोई भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या चीज़ें होने वाली हैं। लेकिन इतना ध्यान रखो कि अब आपकी जिम्मेदारी ये बनती है कि आप कहीं ना कहीं डेक्सेस पे शिफ्ट हो, वॉलेट्स में शिफ्ट हो, सेल्फ कस्टडी की बात करो और ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी कह सकते हैं कि लोग हैं या डेवलपर्स हैं उनको फोर्स करो कि डेक्सेस को क्रिएट यहाँ पे करें, क्योंकि डेक्सेस अगर नहीं बनेंगे तो ये चीज़ें होती रहेंगी, हमारा आपका सबका पैसा इसी तरह डूबता रहेगा और सरकार के रेगुलेशंस वहाँ पर लगते रहेंगे। और खास तौर पे अगर कोई एक पर्सन उसको रिप्रेजेंट करने वाला है कि ये ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे बिटकॉइन है। अब बिटकॉइन की अगर बात करें तो सतोशी नाकामोटो को थोड़ी ना समन भेजेगा ऐसे, पता ही नहीं है कौन है, कहाँ से आया। बिटकॉइन तो एक नेटवर्क है जो कि डेवलपर्स और कम्युनिटी मिलकर ऑन चला रही है, तो वहाँ पे ऐसे इश्यूज क्रिएट नहीं होंगे। लेकिन जहाँ पे भी सेंट्रलाइजेशन चीज़ें होंगी, जहाँ पे भी सेंट्रलाइज पोर्शन आएगा, वहाँ पे सारी चीज़ें आने वाली हैं। अब इतना ही नहीं, यहाँ पे SEC जैसे मैंने बताया कि इसको FTX के पैरेलल यहाँ पे ला के रखा है, क्योंकि FTX में जिस तरीके से काम चल रहे थे, जो फंड का मिसमैनेजमेंट हुआ, वो चीज़ों के भी एलिगेशंस बाइनेंस के ऊपर यहाँ पे लगे हैं। और ये सारे जो चार्जेस मैंने आपको बताए थे वो इन 13 चार्जेस के अंदर ही इंक्लूड यहाँ पे हो जाते हैं। इवन दैट अगर हम बात करें तो SEC ने बेसिकली कॉइनबेस और बाइनेंस के CEO दोनों को ही यहाँ पे सू करा हुआ है, उनको भी सारी चीजें करी है। अब आप खुद सोचो कि यार जो SEC है ना वो कितना ज्यादा कॉइनबेस के पीछे भी पड़ी है। अभी थोड़े दिन पहले न्यूज आई जब कॉइन टोकन की 12 बजी थी। अभी यहाँ पे बात करें तो कॉइनबेस को US सिक्योरिटी रूल्स के हिसाब से ही वो कर दिया कि भाई तुम तो हमारे सिक्योरिटी रूल्स को फॉलो नहीं करते हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो और ये सारी चीज़ें यहाँ पे करते जा रहे हो। तो यहाँ पर आप देखो तो यहाँ पे SEC ने साफ साफ बोला कि भाई हम लोग इनके अगेंस्ट चार्ज करें, क्योंकि इन्होंने अनरजिस्टर्ड नेशनल सिक्योरिटी एक्सचेंज ये हमारा बना फिरा है और सिक्योरिटीज़ को बेच रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। बट खुद चीज़ ये सोच के देखो कि यहाँ पे जो CEO है उन्होंने बताया जो कॉइनबेस के कि भाई SEC ने खुद ने हमें अलाउ किया था कि हम पब्लिक कंपनी बन के 2021 में काम करें। तो ये अब कहाँ से चीज़ें आ रही हैं और इनकी लड़ाई बेसिकली चल रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं कोर्ट के अंदर भी ये मैटर है, जहाँ पे कि जो कॉइनबेस के CEO उन्होंने भी बोला कि SEC ये बताओ कि सिक्योरिटी है या नहीं है, वरना क्लियरिटी दो कि रेगुलेशन आखिरकार क्या है। तो देखो इस टाइम पे अमेरिका की हालत है बहुत ज़्यादा टाइट, और इस वाली हालत टाइट के अंदर उनको चाहिए खूब सारा पैसा, जिससे इकोनॉमी स्टेबल हो पाए, सारी चीज़ें प्रॉपर हो पाए। और ये पैसा क्रिप्टो एक्सचेंज में ज़्यादा मिल रहा है, प्लस क्रिप्टो उनके कंट्रोल में भी नहीं है, क्योंकि बैंक्स जो कंट्रोल में उनको कैसे भी करके दबा दिया, इंटरेस्ट रेट बढ़ा लिया, घटा लिया, अपने हिसाब से मनमानी यहाँ पे हो जाती है। लेकिन जहाँ बात क्रिप्टो की आती है वहाँ ये सब चीज़ें नहीं चलती, और कहीं ना कहीं क्रिप्टो में भी सेंट्रलाइज तो फिर भी आप कंट्रोल कर सकते हो। जहाँ पे डिसेंट्रलाइज नेटवर्क आएगा वहाँ तो फिर तोते यहाँ पे उड़ने हैं, चाहे अमेरिका हो या फिर कोई भी कंट्री यहाँ पे हो सकती है। तो ये सारी चीज़ चल रही है, और इवन दैट इसका असर कितना ज़्यादा पड़ रहा है कि देखो बाइनेंस का जो इनफ्लो था वो कितना ज़्यादा नेगेटिव में चला गया, मतलब बाइनेंस में पैसा आ नहीं रहा, उल्टा यहाँ से बाइनेंस से पैसा जा रहा है। वैसे अगर आप कॉइनबेस की भी बात करोगे तो उसको भी डेफिनेटली देख सकते हो, बाकी एक्सचेंजेस के भी नंबर आएंगे। ऐसा मत सोचो कि यार बाइनेंस पे था तो मैं तो दूसरे पे चला जाता हूँ तो सेफ है। अभी फिलहाल मैं शॉर्ट टर्म के लिए भले पैसा शिफ्ट कर सकते हो, पर ट्रस्ट मतलब मैं ये बोलूंगा कि आप हार्डवेयर वॉलेट या सॉफ्टवेयर वॉलेट के अंदर ही पैसा ट्रांसफर करो, वो आपको ज़्यादा सिक्योर ऑप्शन देगा। और ऐसा वॉलेट यूज़ करो जहाँ पे आपको स्वैप करने की भी कह सकते हैं कि फैसिलिटी यहाँ पे मिल जाती है। और ये सारे इनफ्लोज आउटफ्लोज की वजह से ऑब्वियसली जो नेटवर्क है उस पर भी असर पड़ता है, और जब नेटवर्क पे असर पड़ता है तो सीधी सी बात है कि सभी के जितने भी चीज़ें हैं वो भी यहाँ पे गिनना स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये चल रहा है पूरे मार्केट के अंदर, जहाँ पे आप देखो तो नेटवर्थ नेगेटिव्स में जाना स्टार्ट हो गए। 1.33 बिलियन का फाइनेंशियल लॉस हमें यहाँ पे देखने को मिला है। तो ऐसे टाइम पे क्या करना चाहिए? तो देखो सबसे पहली बात तो यह है कि SEC का ये केस कितना लंबा चलेगा किसी को नहीं पता। XRP के साथ ये जब केसेस हुए थे तो लगभग 2, 2.5, 3 साल तक चला, और अभी भी चीज़ें चली रही हैं, अभी भी ऐसा कुछ क्लियरिटी हमें देखने को नहीं मिली है। टोकन्स की अगर बात करें तो टोकन्स आप ये वाले जो इस लिस्ट में एटलीस्ट इनको तो आप यहाँ पे लेके ही चलो, क्योंकि ये कहीं ना कहीं US के तो पास से रिमूव हो रहे हैं, और आगे पीछे हो सकता है कि ये और भी जगह से यहाँ पे रिमूव हो जाए टोकन्स। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे कॉशियसनेस बरत के चलनी चाहिए। बाकी मैं टेलीग्राम पे अपडेट कर ही रहा हूँ, अगर आपको कुछ भी अपडेट चाहिए तो डेफिनेटली आप टेलीग्राम के ऊपर आ सकते हो, यहाँ पे आपको विद लिंक सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और अगर हम लोग टोकन्स की बात करें तो बिटकॉइन की हमने डेफिनेटली बात की थी, इस लिस्ट में एडा का भी नाम है। एडा पे थोड़े दिन पहले मैंने डेफिनेटली वीडियो बनाया था, क्योंकि वो भी कम्युनिटी ओरिएंटेड प्रोजेक्ट है, लेकिन ऑब्वियसली हम यहाँ से बियरिश थे, जिसमें मैंने आपको दोनों ही लेवल्स बता रखे हैं कि एडा यहाँ पे ड्रॉप करेगा। और ये आज के लेवल्स नहीं है, ये लगभग मैंने 23 अप्रैल 24, 25 अप्रैल के आसपास बनाए हुए थे। आप खुद सोचो कि मार्केट के अंदर कितने ज़्यादा चीज़ें अभी तक चेंजेस नहीं हुई हैं, और यहाँ पे मुझे बहुत सारी चीज़ें बताने की जरूरत नहीं। इवन तक मैटिक भी इस लिस्ट में था। मैटिक को जब हमने इस लास्ट रेजिस्टेंस जोन और सपोर्ट जोन के बाद से बात करी थी, तो ऑब्वियसली देखोगे तो मैटिक भी अपने लास्ट जोन पे आ गया है। और मैटिक में एक चीज़ का ध्यान रखना कि ये है ना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट जोन पे फंस गया है। ये ऐसा जोन है जो इसके लिए मेकर और ब्रेकर होने वाला है। तो अगर यहाँ से मार्केट फिसला तो फिर मैटिक लगभग 0.33 तक भी नीचे की तरफ ड्रॉप कर सकता है, जो कि इसके लिए ये वाला एक जोन यहाँ पे हो सकता है 0.3, 0.4 के करीबन। तो थोड़ा सा
सा ध्यान रखना कि ये टोकन्स आपको अपनी लिस्ट से थोड़े से संभल के चलना है, या फिर अगर आप हो तो कम से कम स्टॉप का यूज़ यहाँ पे करना है। देखो आडा, मैटिक, ये मैटिक तो नहीं पर एडा, माना, सैंड, ये सारे टोकन मेरी लिस्ट में ऑलरेडी हैं, मैं अपने पोर्टफोलियो में भी होल्ड करता हूँ, लेकिन मुझे पता है कि उनमें कितना रिस्क लेना है, क्योंकि हर चीज़ का एक रिस्क एलोकेशन प्रॉपर मैनेजमेंट होता है। माना की बात करें तो लास्ट टाइम यहाँ से भी मैंने आपको बताया था इस बॉक्स के लिए जो ऑलरेडी माना आ चुका है। अगर हम लोग बात करें सैंड की, तो सैंड में भी हम बियरिश थे, इवन 2 लेवल्स हमारे पास फाइनलाइज थे, और अभी ये जो मार्केट ने पंप लिया ये वाला बेस भी तोड़ता है तो सेकंड इसको 0.3 तक मार्केट नीचे यहाँ पे गिराएगा। और जो लोग इथेरियम के अपडेट्स को यहाँ पे जानना चाह रहे थे, तो इथेरियम में भी मैंने लास्ट टाइम आपको ये बताया था कि इस वाले जोन में आके मार्केट बाउंस करेगा, थोड़े से रहेगा, लेकिन मार्केट ने बाउंस बैक दिया है। लेकिन मार्केट यहाँ पे ट्रैप में फंसा हुआ है, क्योंकि इसका ये जो सपोर्ट है 1682 का, ये ब्रीच होता है तो मार्केट 1390 तक भी टेस्ट कर सकता है। तो आप उसमें मत रहना। तो जब तक हमारे पास $2000 का लेवल ब्रेक नहीं होगा, हम इथेरियम के अंदर बुलिश नहीं होने वाले। और जब भी ये ब्रेक होता है उसके बाद हम जब बुलिश होंगे तो मार्केट के अंदर एजम्पशन हमारे पास जो रहेगा वो फर्स्ट टारगेट तो मैंने आपको पहले भी बताया था 3500, और सेकंड टारगेट लगभग 4200 का रहने वाला है। लेकिन ये इतना ईजिली होता है नहीं होता है, ये हमें चीज़ें चेक करना होगा। तो बिटकॉइन इथेरियम में इस जोन पे हम डेफिनेटली बाय करके चल रहे हैं, लेकिन एक स्टॉप लॉस पुट करेंगे ताकि अगर 6 to 7% का लॉस होता है तो हम उसको लेके एग्जिट हो जाए, ताकि हम डिप्स के अंदर और ज़्यादा चीज़ों को यहाँ पे लेके चल सकें। बाकी देखो ट्रेडिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आपको सीखना ही पड़ेगा। आप किसी और के बेसिस पे या फिर मेरी वीडियोज़ को देख के अगर इंटरप्रेट करोगे तो कोई यहाँ पे सेंस नहीं बनने वाला है। तो अगर आप इन डेप्थ डिटेल के अंदर सीखना चाहते हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो हमारे कोर्स के अंदर, डिस्कॉर्ड सर्वर को ज्वाइन कर सकते हो, जिससे कि आपको सारी अपडेट मिले और प्रॉपर गाइडेंस भी यहाँ पे देखने को मिल पाए। बाकी मैंने आपको सारी अपडेट बताई दी है, और इसके अलावा भी अगर कुछ क्वेश्चंस आपके रहते हैं, कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट बॉक्स में कमेंट आप जाके कर सकते हो, क्योंकि बाइनेंस और इनकी चीज़ें बहुत ज़्यादा डेंस होने वाली आगे चल के। तो मैं कहूँगा सेफ रहिए, और जब तक आपकी कीज़ आपके पास नहीं है, आपकी क्रिप्टो आपकी नहीं है। ये चीज़ आप अपने माइंड में बिल्कुल एकदम चिपका के रख लीजिए कि कोई भी एक्सचेंज, सेंट्रलाइज एक्सचेंज सेफ नहीं है, डिसेंट्रलाइज भी उतने नहीं है, लेकिन एटलीस्ट सेंट्रलाइज एक्सचेंज से बहुत हद तक वहाँ पे आपका पैसा सेफ यहाँ पे रहने वाला है। आई होप दोस्तों आप सभी को यहाँ पे पसंद होगी। दोस्तों अगर वीडियो अगर पसंद तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल अपने फैमिली या फ्रेंड के साथ शेयर नहीं करा है तो तुरंत चाहे शेयर करें, ताकि वो लोग भी क्रिप्टो मार्केट से अपडेटेड रह सकें। और अगर आप आए फर्स्ट टाइम इस चैनल के ऊपर, तुरंत जाइए चैनल को करिए सब्सक्राइब, साइड में देखिए नोटिफिकेशन बेल को दबा के क्लिक करें ऑल के ऊपर, ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियो की इन्फॉर्मेशन प्रॉपर टाइम पे पा सकें। तो मैं मिलता हूं आपसे कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय।